औसत चैप्टर से सतत, क्रमिक और क्रमागत वाले इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उसे सॉल्व करने में यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो के बाद आपके लिए इस प्रकार के सभी प्रश्न बहुत ही सरल हो जाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का औसत चैप्टर के इस दूसरे वीडियो क्लास में। आज के क्लास में हम औसत का एक दूसरे गुणधर्म के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, समझने वाले हैं उसे बहुत आसानी से। हम ये जानने वाले हैं कि औसत को हम मध्यमान या माध्य या इसी को जब आप सांख्यिकी में पढ़ते हैं तो उसे समांतर माध्य क्यों कहते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास तीन संख्याएं हैं, 1, 2 और 3। इन तीन संख्याओं का औसत हम उसी विधि से निकालेंगे जिस प्रकार से हमने अपने वीडियो सीरीज फर्स्ट में सिखाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, साथ ही ऊपर के आई बटन से भी क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो वापस आते हैं, यदि हम संख्या 1, 2 और 3 का औसत निकालें तो जिस प्रकार से हमने सीखा था, पहले और तीसरे अंक को जोड़ दें तो हमारे पास आता है 4 और उसका आधा कर दें तो हमारे पास 2 आता है। यहाँ पर हमको औसत प्राप्त हुआ 2। ठीक इसी प्रकार से यदि हम 1, 2, 3, 4, 5 संख्याओं का औसत निकालने की कोशिश करें तो उसी विधि से यहाँ पर औसत हमको मिलता है 3। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो औसत आपको मिला वो औसत की स्थिति कहाँ पर है। मैंने आपसे कहा कि आप देखिए 2 की पोजीशन 1, 2, 3 में कहाँ है, तो आप पाएंगे कि 2 हमेशा बीच में स्थित है। उसी प्रकार से यहाँ 3 देखेंगे, 3 भी आप देखेंगे कि इसके मध्य में स्थित है ना। तो ये क्या है, औसत का दूसरा गुणधर्म है। कहने का मतलब ये है कि औसत हमेशा बीच में अवस्थित होता है। यदि हम औसत की बात करें तो औसत कहाँ होता है, संख्याओं का जो क्रम होता है उसका जो बीच का मान होता है, मध्य मान होता है, वही उसका क्या होता है, एवरेज होता है। यहाँ भी हम देखें तो जो एवरेज निकलेगा वो हमेशा मध्यमान होगा। ये औसत का बेसिक कैरेक्टर है, गुणधर्म है, वो चेंज नहीं होता। हम इसी गुणधर्म के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और इसी गुणधर्म के कारण ही इसे हम माध्यमान के रूप में जानते हैं या मध्यमान के रूप में जानते हैं। और जब आप सांख्यिकी में पढ़ते हैं तो उसे आप समांतर माध्य के नाम से जानते हैं। ऐसे संख्या जो सतत, क्रमिक या क्रमागत हो या क्रम से हो, उन सभी संख्याओं का औसत निकालने का एक विधि सीखने वाले हैं और इस विधि में हम उसी बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे जिसको अभी हमने देखा। और वो क्या था कि औसत हमेशा कहाँ होता है, बीच में होता है। तो सीधे प्रश्न से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 5 क्रमागत। जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताता जाऊँगा आपको ठीक वही फॉलो करना है। आपको एक्स और वाई वाले दुनिया भर की जो फार्मूले होते हैं एक्स प्लस वाई के चक्कर में आपको नहीं पढ़ने, आपको सीधे सिंपल से तरीके से बनाने हैं। मैंने आपको ये बताया कि औसत जो है मध्यमान होता है। औसत क्या होता है, मध्यमान होता है। प्रश्न क्रमांक 1 में कह रहा है 5 क्रमागत संख्या, मतलब क्रम से आने वाली संख्या जिनके बीच का अंतर समान हो। औसत 115 है। मैंने आपको कहा कि औसत हमेशा कहाँ होगा, बीच में होगा। 5 क्रमागत संख्या है तो बीच का संख्या 1 हो गया, 2 संख्या इधर रहेगा, 2 संख्या इधर रहेगा। औसत चूंकि बीच का है तो औसत से 2 कम और 2 ज़्यादा, टोटल कितने संख्या हो गए, 1, 1, 2, 3, 4 और 5। तो आपको मैंने जैसे कि बताया कि औसत हमेशा बीच में होता है, तो आप क्या रखेंगे, 115। ये आपका हो गया औसत। मैंने क्या किया, औसत रख दिया। अब क्या करना है, 5 है तो 2 उससे पहले लिखना है। 115 से पहले क्या होता है, 114।
114 से पहले क्या होता है? 113। 115 से एक ज़्यादा क्या होगा? 116। और 116 से एक ज़्यादा क्या होगा? 117। ये वो 5 क्रमागत संख्या निकल गए जिनका औसत 115 है। आपको एक्स वाई जैसे कोई भी फार्मूले नहीं रखना है, मैंने बताया सीधे मान रखना है आपको। मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ, अब धीरे से समझिए, क्योंकि एक प्रश्न में आप समझ गए तो बाकी सभी प्रश्नों में आप बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। मैंने कहा यदि 5 क्रमागत हैं, यदि 5 क्रमागत है संख्या, तो सबसे पहले आप 5 क्रमागत लिख लें। ये आपने क्या करना है? ये आपका मध्यमान है, और मध्यमान जो औसत है वो हमेशा बीच में होता है, तो हम इसे बीच में रख लेते हैं 115। अब संख्या कितना है? 5, मतलब एक संख्या हमको निकल गया, 4 संख्याओं निकलना है, तो 2 संख्या पहले और 2 संख्या बाद में, तभी तो ये 115 बीच में हुआ। 1 2 संख्या पहले और 2 संख्या बाद में, मतलब टोटल 5 संख्या होनी चाहिए, 5 क्रमागत संख्या होना चाहिए। तो 115 से पहले 114 और 113, 115 के बाद 116 और 117। देखिए यदि आपको ये सीरीज़ निकालना आ गया तो उसके बाद प्रश्न के दूसरे भाग में जो भी पूछे वो आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं? प्रश्न क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो अब हमें पता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? 117, और 117 ही आपका आंसर है। प्रश्न में कुछ भी दे सकता है, बड़ी संख्या निकालिए या सबसे छोटी संख्या निकालिए या बड़ी और छोटी का अंतर निकालिए, कुछ भी दे क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये सीरीज़ निकालना आ रहा है कि नहीं, और सीरीज़ निकालना बहुत ही आसान है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। जो औसत दिया है उसको आप सीधा बीच में रखिए, और उससे कुछ संख्या पहले और कुछ संख्या बाद में ऐसा रखिए, ऐसा व्यवस्थित कीजिए कि वो बीच में आए, और आपको उसी क्रम में नंबरों को लिख देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। दूसरे प्रश्न में समझते हैं, फिर से इसे तसल्ली से समझिए। यदि आप नहीं समझे हैं तो फिर से दोबारा समझिए। यहाँ पर दिया गया है 7 क्रमागत संख्या दिया है, और औसत दिया है 72। 72 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको बीच का संख्या मिल गया है 72। अब 7 संख्या है, इसका मतलब 3 संख्या इधर होगा और 3 संख्या इधर होना है। क्रमागत है, मतलब एक क्रम में होगा, लाइन से होगा, तो आप 72 से पहले 3 संख्या लिख लीजिए। 72 से पहले 71, उससे कम 70, और ये 69, और यदि उससे बढ़ेंगे तो 73, 74, 75। क्या दिया है? प्रश्न का दूसरा भाग, आपने ये सीरीज निकाल लिया। सीरीज कैसे निकला? आप औसत को सीधा मध्य में रख लिए, 7 नंबर आपको डालना था, बीच में रखे, और 3 इधर कर दिए, 3 इधर कर दिए, 3 इधर कर दिए, और 3 इधर कर दिए, ये बीच में आ गया, और यही आपका औसत है। तो अब क्वेश्चन के दूसरे भाग में जाइए। यदि आपने सीरीज निकाली, क्वेश्चन का दूसरा भाग ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या में अंतर बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 75 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है? 69 है। इसका अंतर आपको निकालना है। अंतर क्या हो जाएगा? 6, और यही आपका आंसर है। इस प्रश्न में कह रहा है 5 क्रमिक सम संख्या। आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज पर ध्यान देना है, मैंने आपको पहले भाग में बताया था। सम संख्या बोला गया है, और बोला गया है 5 क्रमिक। तो सबसे पहले तो हम 5 क्रमिक बना लें। ये हो गया आपका बीच का, जहाँ पर आप क्या रखने वाले हैं? औसत रखने वाले हैं। औसत दिया है 48। अब चूँकि 5 क्रमिक है तो 2 कम होगा और 2 ज़्यादा होगा। कम और ज़्यादा में आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने बताया कि औसत बीच का होगा, तो 2 कम करना पड़ेगा, 2 ज़्यादा करना पड़ेगा। अब ये बोला है कि सम संख्या ही निकालना है आपको, तो
48 से पहले सम संख्या 49 तो नहीं हो सकता, 49 भी सम हो गया, तो सबसे 48 से कम संख्या क्या हो गया? 46। 46 से कम सम संख्या 44, क्योंकि 45 एक विषम संख्या है। उसी प्रकार से आप दो सम संख्या आगे बढ़ लीजिए 48 से। 48 में 2 करेंगे तो हो जाएगा 50 और उसके बाद फिर हो जाएगा 52। अब क्या कह रहा है? सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 44, और यही छोटी संख्या ही आपका आंसर है। चौथे प्रश्न में दिया है 5 क्रमागत संख्या, लेकिन यहाँ पर दिया गया है विषम संख्या। आपको ध्यान रखना है कि ये संख्या क्या है? विषम है, और 5 क्रमागत संख्या निकालना है। तो सबसे पहले आप लिख लें, 5 है तो 2 आगे और 2 पीछे। विषम संख्या का औसत क्या दिया है? 35, तो आप लिख लें यहाँ बीच में 35, क्योंकि औसत का मतलब ही होता है मध्यमान या बीच का अंक। 35 से कम आपको ध्यान रखना है कि ये विषम बोला गया है। 35 से कम जो विषम होगा हो जाएगा 33, और उससे कम हो जाएगा 31। इस प्रकार से यदि 35 से ज़्यादा, 35 से जो अगला बड़ा संख्या जो है विषम होगा वो होगा 37, और यहाँ हो जाएगा 39। सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये आपका आंसर है। तो इसीलिए मैंने एक अगला क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने 4 क्रमागत संख्याओं का लिया है। औसत यहाँ पर दिया है 56.5। तो आपको फॉलो ठीक वही करना है। सबसे पहले तो आप औसत 20 में लिखिए। औसत दिया है 56.5, लेकिन ये 56.5 जो है वो सम संख्या नहीं है, तो आप इसे क्रम में न रखें। अब आपका क्रम जो है वो नीचे बनेगा। चार क्रमागत संख्या का औसत 56.5, तो 56.5 से छोटा क्या होगा? 56, और उससे छोटा क्या होगा? 55। 56.5 से बड़ा क्या होगा? 57, और ये हो जाएगा 58। तो आपका जो 4 क्रमागत संख्या निकला वो क्या निकला? ये आपकी इसमें शामिल नहीं होगा। हालांकि औसत है तो हमने बीच में रखा, बीच में होना चाहिए। हमने जो बेसिक चीज़ें पढ़ा कि बीच में ही होना चाहिए, तो बीच में है। अब देखते हैं प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कह रहा है। प्रश्न के दूसरे भाग में कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल निकालना है। एक बार आप नंबर सीरीज निकाल लें, उसके बाद प्रश्न का दूसरा भाग जो कहता है वो आपको फॉलो करना है, और ये करना बहुत आसान है। बड़ी संख्या क्या है? 58, और छोटी संख्या क्या है? 55। इन दोनों को जोड़ना है, योगफल पूछा गया है, आपको जोड़ना है 58 और 55। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? और ये क्या है आपका आंसर। छठे नंबर के प्रश्न में कहा गया है 4 क्रमागत सम संख्या। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये सम संख्या होनी चाहिए। औसत दिया है 25, तो जाहिर सी बात है सम संख्या है तो 25 औसत में आएगा नहीं, इसलिए हम उसको क्या करेंगे? ऊपर में लिखेंगे। हमें मध्य में करना है तो हमने ऊपर में लिख लिया। अब 4 संख्याएं होगी, 1, 2, 3 और 4।
ये चार संख्या है। 25 से छोटा जो सम संख्या है, चूंकि हमको सम संख्या ही ध्यान देना, तो 25 से छोटा जो संख्या है वो आएगा 24। इससे छोटा सम संख्या क्या आएगा? 22। और 25 से बड़ा करें तो 26, और इधर आ जाएगा 28। चार क्रमागत सम संख्या का औसत दिया है 25। हमने क्या किया, 25 को मध्य में रख लिया, लेकिन 25 हमारे उत्तर के क्रम में नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। ये मध्यमान तो जरूर है लेकिन सम संख्या नहीं है, तो इसलिए हम उसको मध्य में रखा, और उससे छोटा जो भी सम संख्या आ रहा है उसको हमने क्रम से रख लिया, 2 कम और 2 ज़्यादा। इससे हमारा एक जो चार क्रमागत संख्याओं का जो क्रम है वो हमको निकल कर आया। तो अब हमारा उत्तर जो है संख्याओं को निकालने का जो उत्तर है वो संख्या का एक सीरीज निकल गया हमारे पास, 22, 24, 26 और 28। इन संख्याओं को जब औसत निकालेंगे तो आपको 25 मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन के दूसरे भाग में क्या कर रहा है, अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो अंतिम दो संख्या क्या होगा, 26 और 28। इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, गुणा कर लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अब 7वें नंबर के प्रश्न में देखिए, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पर औसत नहीं दिया, यहाँ पर योग दिया है। आपको औसत का फार्मूला याद होगा, जो औसत का बेसिक फार्मूला है, जो औसत की जहाँ से शुरुआत होती है, जो आपने स्कूल की क्लासेस में पढ़ा होगा। 3 क्रमागत संख्या तो दिया गया है और उसका योग दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, यहाँ पर हम औसत निकाल लें। औसत, योग और संख्या। तो योग दिया है 60 और संख्या कितनी दी गई है, 3। तो इसका औसत क्या निकला, 20। अब जब हमको 20 औसत निकल गया है तो हमें क्या करना है, 3 क्रमागत है तो 3 क्रमागत लिख लेते हैं। औसत हमेशा कहाँ रखना है, आपको बीच में रखना है। हमने रख लिया 20। क्रमागत संख्याओं का योग दिया है 60 और 3 संख्या दिया है, तो हमने उससे पहले सबसे पहले क्या निकाल लिया, औसत निकाल लिया। और जो हमने अभी तक सीखा कि औसत को हमेशा 20 में रखना है, तो हमने 20 में रख दिया। और क्रमागत है तो एक कम कर लें उससे, 19, और यहाँ एक ज़्यादा कर लें। तो ये आपका जो है क्रम निकल गया। अब क्वेश्चन का दूसरा भाग क्या कह रहा है, क्वेश्चन का दूसरा भाग ये कह रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग निकालिए। तो बड़ी संख्या क्या है, 21। इसका आपको वर्ग निकालना है, मतलब 21 गुणा 21 क्या निकालना है, 21 का वर्ग। तो 21 गुणा 21 करेंगे तो आपको आ जाएगा 441।